हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच वर्ल्ड कप का जो 35वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और दूसरी तरफ है दोस्तों स्कॉटलैंड की टीम जिनका अभी भी चांसेस बना हुआ है क्वालिफाई करने का। और अगर इस मुकाबले में ये जीतते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। पर दोस्तों, अगर इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो दोस्तों इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर सकती है अगर वो नमीबिया को हरा दे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ पर ये आ रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि इन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये इस मुकाबले में जानबूझकर हार सकते हैं ताकि दोस्तों इंग्लैंड क्वालिफाई ना करने पाए और स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर जाए। तो ऐसा करना सही रहेगा या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन से प्लेयर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और क्या हमें स्कॉटलैंड की तरफ से 4 प्लेयर को अपनी टीम में रखना है या दोस्तों 5 प्लेयर को, क्योंकि स्कॉटलैंड भी कमजोर टीम नहीं है, पिछला दोनों मुकाबला जीती है। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 16 तारीख को सुबह में 6 बजे खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो डैरन सेमी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होगा, और इस ग्राउंड पर दोस्तों ये पहला मुकाबला है इस वर्ल्ड कप का। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल 18 मुकाबले खेले गए हैं टी20 के, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम 9 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 9 बार। तो सिचुएशन के हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों, ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर बॉलिंग ही कराएगी। एवरेज स्कोर 160 रन का है, हाईएस्ट स्कोर 199 रन का है, और लोएस्ट स्कोर दोस्तों 105 रन का है। और स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो 150 के नीचे यहाँ पर 7 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 4 बार, 170 और 190 के बीच में 3 बार, और 190 के ऊपर यहाँ पर 4 बार स्कोर किया है। तो अगर बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो हाई स्कोरिंग मैच भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। यह तो होगी दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब जो पिछले जो 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके यहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिछला मुकाबला बहुत साल पहले खेला गया था, 2-3 साल पहले, जिसमें वेस्ट इंडीज 199 रन बनाई थी और ऑस्ट्रेलिया टारगेट चेज नहीं करने पाई, और वेस्ट इंडीज यहाँ पर 16 रन से जीती थी। फास्ट बॉलर को उस मुकाबले में 11 विकेट मिला था और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 4 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को भी 6 विकेट और स्पिनर्स को भी 6 विकेट मिला था। और उससे पहले एक बार फिर वेस्ट इंडीज 6 विकेट से जीती थी, जिसमें स्पिनर्स को भी मदद मिली थी। तो ये दोस्तों 2-3 साल पहले का यहाँ पर टी20 सीरीज हुआ था उसका रिकॉर्ड है। और टोटल तीनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली थी दोस्तों यहाँ पर 23 विकेट और स्पिनर्स को 13 विकेट। मतलब साफ है कि यहाँ पर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। और फर्स्ट इनिंग में दोस्तों रिसेंट के 3 मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिली है 9 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट, और सेकेंड इनिंग में 14 विकेट मिली फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो इसे देखकर तो यही लग रहा है कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, लेकिन सेकेंड इनिंग में केवल फास्ट बॉलर को मदद मिलती है इस ग्राउंड पर। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर पूरी पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक एक भी मुकाबला टी20 का नहीं हुआ है। और रिसेंट फॉर्म तो ऑस्ट्रेलिया का आप सभी को पता है, पिछला तीनों मुकाबला जीत कर आ रही है। और रिसेंट फॉर्म स्कॉटलैंड का भी देख सकते हैं, पहला मुकाबला इनका दोस्तों बारिश के कारण रद्द हो गया था, लेकिन पिछला दोनों मुकाबला ये जीत कर आ रहे हैं। तो ये तो होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों प्लेइंग 11। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी है, तो कुछ प्लेयर्स को रेस्ट भी दिया जा सकता है। तो आपको डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, फिर मार्कस स्टोइनिस, टीम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, नाथन हिल्स, एडम जेम्पा और जॉस हेजलवुड। पावर प्ले में आपको जॉस हेजलवुड और मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में पैट कमिंस और नाथन एलिस। तो ये रहेगी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11। अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में दोस्तों यहाँ पर आप सभी को टीम मिलेगी, और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फायदा उठाइए। और मैं आप लोग से बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा हमारे भाइयों, क्योंकि आगे के अपडेट्स भी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले डेविड वार्नर की बात करें तो रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि अच्छा खासा ही रहा है। और पिछले मुकाबले में 20 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 39 रन की और 56 रन की। तो ओवरऑल टी20 में इनका रिकॉर्ड अच्छा है इस वर्ल्ड कप में। फिर ट्रेविस हेड की बात करें, पिछले मुकाबले में 34 रन, उससे पहले 34 रन और फिर 12 रन। और रिसेंट में आप सभी को पता ही है कि आईपीएल में क्या ही इन्होंने धमाल मचाया है।
तो रिसेंट फॉर्म तो आप सभी का इनका आईपीएल का पता ही है। तो दोनों ओपनर्स अच्छे फॉर्म में है, तो आपको दोनों ओपनर्स पर फोकस करना है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम में। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो ये दोनों ओपनर्स आप लोग के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब मिचेल मार्श की बात करें जो कि कप्तान है और पिछले मुकाबले में 18 रन नॉट आउट की पारी खेले थे और उससे पहले 35 रन की। तो पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत गया था नामीबिया के खिलाफ, आप सभी को याद ही होगा। तो दोस्तों मिचेल मार्श भी अच्छे फॉर्म में है, अभी फिलहाल तो ये बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। और अगर सच में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जानबूझ के हारेगी तब तो दोस्तों टेलीग्राम पर टॉस होते होते आप सभी को पता चल ही जाएगा, तब दोस्तों कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। मिचेल मार्श इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों क्योंकि ओवरऑल अच्छे फॉर्म में ही है। रिसेंट फॉर्म इनका देखा जाए तो कुछ खास इनको विकेट नहीं मिली है और 30-35 रन से ज्यादा इन्होंने स्कोर नहीं किया है। और वहीं ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो आईपीएल में तो आप सभी का इनको जानते थे कि पूरे फ्लॉप ही चल रहे हैं और वर्ल्ड कप में भी अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले में 0-0 पर आउट हो चुके हैं, पिछले मुकाबले में 28 रन तो बनाए हैं। तो दोस्तों आप लोग इनको ले भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि ये भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और जरूरत वाली मैच में तो परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुकी है तो इस मुकाबले में भी कम ही उम्मीद है कि ये परफॉर्मेंस करेंगे। अब मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है दोस्तों। पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। उससे पहले 30 रन 1 विकेट और उससे पहले 67 रन नॉट आउट और 3 विकेट। तो दोस्तों इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस स्टोइनिस का ही है, तो इन पे आपको फोकस करना है और ये कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो टॉप के आपको ज्यादातर बैट्समैन को लेकर चलना है। टीम डेविड की बात करें तो ज्यादा मौका नहीं मिला है, पिछले मुकाबले में तो बैटिंग नहीं किए थे लेकिन उससे पहले 11 रन 9 रन की ही पारी खेले हैं और आईपीएल में ठीक ठाक परफॉर्मेंस ये करके आ रहे हैं। तो दोस्तों टीम डेविड केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन पर आपको स्मॉल लीग में फोकस नहीं करना है। मैथ्यू वेड की बात करें तो ये दोस्तों विकेट कीपर हैं और ज्यादा मौका नहीं मिला है, केवल अभी तक एक मुकाबले में 17 रन की पारी खेले हैं, रिसेंट में फ्लॉप ही हुए हैं ज्यादातर मुकाबले में। तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपको दोस्तों स्कॉटलैंड के विकेट कीपर को लेकर चलना है क्रॉस को, क्योंकि वो इनसे पहले बैटिंग करने आएंगे। अब बॉलर्स की बात करें तो पैट कमिंस का दोस्तों आईपीएल में भी रिकॉर्ड अच्छा था, पिछले 3 मुकाबले देखा जाए तो 3 मुकाबले में इनको टोटल 4 विकेट मिल चुकी है। तो ओवरऑल पैट कमिंस का रिकॉर्ड अच्छा है। नाथन हिल्स की बात करें तो नाथन हिल्स दोस्तों पिछले मुकाबले में तो 1 विकेट लिए हैं लेकिन रिसेंट में दोस्तों इनको ज्यादा कंटिन्यूअस विकेट नहीं मिली है। तो दोस्तों अगर आप लोग बॉलर लेना चाहते हैं तो पैट कमिंस और नाथन हिल्स में से एक को लेकर चलना है और एडम जेम्पा और जॉर्ज हेजलवुड को तो लेकर चलना ही है, क्योंकि एडम जेम्पा पिछले 3 मुकाबले में इनको दोस्तों 8 विकेट मिल चुकी है और जॉर्ज हेजलवुड भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतती है तो आप लोग सारे बॉलर्स को ले सकते हैं, लेकिन अगर जानबूझ के ऑस्ट्रेलिया हारेगी तो दोस्तों इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूज में मैंने भी सुना है कि यहाँ पर न्यूज निकलकर कुछ इसी टाइप की आ रही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो प्लेयर इधर से बेंच पर बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं मिचेल स्टार का रिकॉर्ड अच्छा है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में भी इनको रेस्ट दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से न्यूज आएगी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर कैमरन ग्रीन को मौका दिया जाए तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों स्कॉटलैंड की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको जॉर्ज मुनसे और मिचेल जोन्स ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर यहाँ पर ब्रेंडन मैकुलम, फिर यहाँ पर रिची बेरेंटन, फिर यहाँ पर मैथ्यू क्रॉस। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, मैथ्यू वेड की जगह पर आप लोग इन्हीं को साथ जाइएगा। फिर मिचेल लीक्स और क्रिस ग्रेविस आएंगे दोस्तों ऑलराउंडर से। फिर बॉलिंग से मार्क वेट, क्रिस्टोफर सोल, फिर यहाँ पर ब्रेंडविल और यहाँ पर दोस्तों एस सारिक जो कि पिछले मुकाबले में खेले थे, अच्छा खासा बॉलिंग कराए थे। पावर प्ले में आपको यहाँ पर सी सोल बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और ब्रेडविल और आखिरी ओवर में ब्रेडविल और दोस्तों यहाँ पर सफियान सफारी। तो दोस्तों ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं सारे स्कॉटलैंड की टीम की प्लेइंग 11। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग स्कॉटलैंड का परफॉर्मेंस देखिएगा तो इनका भी उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और अगर ऑस्ट्रेलिया जानबूझकर भी ना हारे तो फिर भी दोस्तों अगर ये जीत जाएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया को ही बाद में दोष दिया जाएगा, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा है। जॉर्ज मिन्सी और मिचेल जोन्स की बात करें तो अभी देख सकते हैं कि एक मुकाबला जो इनका इंग्लैंड के खिलाफ रद्द हो गया था उसमें तो दोस्तों आउट ही नहीं हुए थे। फिर पिछले मुकाबले में 41 रन की पारी खेले हैं दोस्तों मुनसे और 16 रन की पारी खेले हैं दोस्तों मिचेल जोन्स। तो दोनों ओपनर्स ठीक ठाक फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब फॉर्म में है, लेकिन फिर भी इनको 10% 16% ही लोग लिए हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे।
और इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं कोशिश करूंगा ग्रैंड लीग की भी वीडियो अपलोड करूँ इस मैच के ऊपर, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, भले ही दोस्तों सुबह में हो रहा है, तो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर यहाँ पर बी मैकलम की बात करें तो दोस्तों इनको बहुत ही ज्यादा लोगों ने लिया है, क्योंकि पिछले मुकाबले में 61 रन की इन्होंने पारी खेली है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग भूल गए हैं कि रिसेंट के मुकाबले में ये ज्यादातर फ्लॉप ही हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैकमुलियन की जगह पर आप लोग जॉर्ज मुंशी नहीं तो मिचेल जोन्स में से किसी एक को ले सकते हैं। रिची बेरिंगटन की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास दिखा नहीं है, पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप हुए थे। एक मुकाबले में 47 रन की पारी खेले थे, उससे पहले भी फ्लॉप हुए हैं। रिसेंट के ज्यादातर मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, तो कंटिन्यूअस इनका परफॉर्मेंस नहीं दिखा है रिची बेरिंगटन का, तो ये सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो इन पर दोस्तों स्मॉल लीग में आपको फोकस नहीं करना है। मैथ्यू क्रॉस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 15 रन की पारी तो खेले हैं, लेकिन दोस्तों बैटिंग करने मैथ्यू वेड से पहले आएंगे, तो विकेट कीपर सेक्शन से ये सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आप लोग ले सकते हैं। मिचेल लिक्स की बात करें तो दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा है, पिछले मुकाबले में इनको कुछ नहीं विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले 35 रन 1 विकेट, फिर 234 रन 9 रन 1 विकेट रिसेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं। तो मिचेल लिक्स और क्रिस ग्रेविस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है। आप लोग टॉस के हिसाब से देख सकते हैं, अगर स्कॉटलैंड की टीम टॉस जीती है तो यहाँ पर क्रिस ग्रेविस को भी ले सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग से पिछले तीनों मुकाबले में इनको एक विकेट मिली है, फिर भी दोस्तों इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो स्मॉल लीग में दोस्तों यहाँ पर मिचेल लिक्स सेफ रहेंगे, और ग्रैंड लीग में कुछ यूनिक करने के लिए यहाँ पर क्रिस ग्रेविस को ले सकते हैं। अब बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों मार्क वेट का परफॉर्मेंस पिछले 3 मुकाबले में दोस्तों 2 विकेट मिला है, और एक मुकाबले में 34 रन की भी पारी खेले हैं, तो दोस्तों ये सेफ ऑप्शन रह सकते हैं अगर स्कॉटलैंड की टीम टॉस जीतती है तो। और वहीं क्रिस्टोफर सोल की बात करें तो अच्छे फॉर्म में है, पिछले दोस्तों 3 मुकाबले में इनको 5 विकेट मिली है, तो एक तो दोस्तों आपको लेकर चलना ही है। तो या तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्रिस्टोफर सोल को लीजिए, या तो दोस्तों ब्रैड विल, दोनों में से एक बॉलर को आप लोग को लेकर चलना है स्कॉटलैंड की तरफ से, क्योंकि ब्रैड विल का भी रिसेंट के 3 मुकाबले में 5 विकेट मिली है, अच्छे फॉर्म में है। बाकी यहाँ पर सैम सफरी की बात करें तो पिछले मुकाबले में तो 2 विकेट मिली है, लेकिन पिछले उससे पहले इनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है, तो ये उतने सेफ नहीं रहेंगे। लेकिन क्रिस्टोफर सोल और ब्रैड विल में से आपको एक को लेकर चलना है। बाकी दोस्तों आपको फाइनल टीम के लिए अभी रुक जाइए, टेलीग्राम पर तो मैं दूंगा ही, साथ में दोस्तों यहाँ पर जो प्लेयर रिसेंट में अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब अवेलेबल क्या, जो बेंच पर बैठे हैं उनका रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारे यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। तो अब हमारी टीम कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आती है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जो कि हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों रहेंगे मार्कस स्टोइनिस, और वाइस कप्तान मैंने एडम जेम्पा को बनाया है। सेफ टीम है दोस्तों, और अगर इस मुकाबले में कुछ न्यूज आती है तो मैं आपको टेलीग्राम पर इससे भी अपडेट करके टीम दूंगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल टीम है, मैंने मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड को लिया है, तीनों में टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को ले रहा हूं। और अगर दोस्तों स्कॉटलैंड इस मुकाबले में टॉस जीतती है तब दोस्तों मैं यहाँ पर मिचेल मार्श नहीं तो ट्रेविस हेड की जगह पर एक मैं यहाँ पर दोस्तों स्कॉटलैंड के बैट्समैन को भी ले सकता हूँ, क्योंकि स्कॉटलैंड भी अच्छे फॉर्म में है, भले ही दोस्तों वो जीत जाए तो दोस्तों अच्छा खासा तो रहेगा ही साथ में, क्योंकि डिजर्विंग टीम है, अच्छा परफॉर्मेंस की है। विकेट कीपर से मैं यहाँ पर मैथ्यू क्रॉस को ले रहा हूँ, जी मोन्से को मैंने लिया है दोस्तों, यहाँ पर एम लिक्स को मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ग्रेविस को भी ले सकते हैं, और यहाँ पर बी विल के साथ जा रहा हूँ। बॉलिंग से दोस्तों एडम जेम्पा, वाइस कप्तान पैट कमिंस और जॉर्ज हेजलवुड को मैंने लिया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर स्कॉटलैंड की टीम टॉस जीतती है तो मैं टॉप के तीनों बैट्समैन में से एक को ड्रॉप कर सकता हूं, नहीं तो बॉलर्स में से एक को ड्रॉप करूंगा। इन 3 में से एक को, मतलब 6 प्लेयर में से एक को ड्रॉप करके मैं यहाँ पर एक बैट्समैन को लूंगा दोस्तों स्कॉटलैंड की तरफ से, चाहे वो बेरिंगटन हो, चाहे दोस्तों वो और कोई बैट्समैन हो सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम, और यहाँ पर मैं टोटल 7 प्लेयर लिया हूँ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और 4 प्लेयर मैंने यहाँ पर लिया है स्कॉटलैंड की तरफ से। और स्कॉटलैंड की तरफ से जो मैंने यहाँ पर 4 प्लेयर को लिया है दोस्तों, ज्यादातर उन्होंने ही परफॉर्मेंस किया है, और जी मोन्से का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अगर एक मुकाबले इनका रद्द ना हुआ रहता तो दोपहर भी दोस्तों सबसे ज्यादा पॉइंट्स इन्होंने ही दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन फाइनल, जो कि कप्तान हमारे रहेंगे मार्कस स्टोइनिस, वाइस कप्तान एडम जेम्पा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।